धन निरंकार जी, महापुरुषों जी। महापुरुषों बहुत ही सुंदर विषय, बहुत ही सुंदर टॉपिक कि कहते हैं कि जब तक भक्ति में समर्पण ना हो तो भक्ति किसी काम की नहीं होती। तो भक्ति नाम समर्पण का तो बहुत ही सुंदर ये विषय है, तो कृपया ध्यान से सुनिए, बहुत ही आनंद आएगा। तो शुरू करने से पहले दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, भक्ति नाम सेवा का है, समर्पण का है। सेवा उसकी की जाती है जिसकी कोई मालिक हो, जिसका कोई स्वामी हो। बिना मालिक के सेवा तो ऐसे है जैसे कोई अपनी मर्जी से सड़क पर रोड़ी कूटने बैठ जाए और शाम को मजदूरी मांगे तो कौन उसे मजदूरी देगा। आज यही कुछ हो रहा है। संसार में पूजा अर्चना हो रही है, प्रार्थनाएं याचनाएं की जा रही हैं, कीर्ति प्रशंसा हो रही है, पर जिसके बारे में सब कुछ किया जा रहा है उसका पता ही नहीं। जिस चिट्ठी में पता ही ना हो तो वह पहुंचेगी कैसे। महापुरुषों, यह तो वह बात हुई कि एक माँ की गोद में बेटा तो है नहीं और उसको कहा जा रहा है कि बच्चे का अच्छे से लालन पालन करो, उस समय पर उठाओ, नहलाओ, खिलाओ, पिलाओ आदि ये सब बातें उसके लिए फिजूल है। अर्थात भक्ति आरंभ ही तभी होगी जब सामने कोई लक्ष्य होगा जिसके बारे में संपूर्ण अवतारवाणी में लिखा है कि पहले दर्शन मांगरो प्रीति, फिर भावे कोई जाप करे, कहे अवतार बिना गुरु, भेटे जाप नहीं भी विरलाप करे। यानी भक्ति बिना गुरु के को ही नहीं सकती, यानी भक्ति बिना गुरु के हो ही नहीं सकती। भक्ति तो गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। इससे पहले तो सब स्वार्थ की भक्ति है, कामनाओं की भक्ति है, या फिर भय के कारण भक्ति है कि कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। असल में भक्ति है हर घड़ी तेरा शुक्राने का नाम, बंद आंखें करके लुट जाने का नाम। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। भक्ति है हर घड़ी तेरा हो जाने का नाम। भक्ति में शिकवे शिकायत नहीं हुआ करती। भक्ति में बस होता है तो केवल समर्पण। सजदे भी करे, शिकवा भी करे, यह भक्ति का दस्तूर नहीं। सजदे भी करे, शिकवे भी करे, यह भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति में शर्तें मंजूर नहीं। पर समर्पण जिसके आगे, नतमस्तक किसके सम्मुख, अपना सर्वस्व किसके अर्पण, यह भेद गुरु खोलता है। कहते भी हैं भक्ति भक्ति सब कहे, भक्ति न जाने भेद। पूर्ण भक्ति तब मिले जब कृपा करे गुरुदेव। गुरु का काम ही यही है अंधकार से प्रकाश में लाना, अंधविश्वास वह अज्ञानता को जड़ से मिटाना। अनेक बंधनों में पड़े जीव को दुख से निजात दिलाकर वास्तविक रूप का बोध कराना। सभी भ्रम भ्रांतियों को दर किनार करके
संपूर्ण परमात्मा के साक्षात दर्शन कराना। संपूर्ण अवतारवाणी का यह शब्द हूबहू इसकी पुष्टि कराता है कि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा ए। बिन भक्ति भक्ति न होवे, जो करता पछतांदा ए। अर्थात भक्ति की पहली और अंतिम सीढ़ी गुरु ही है। जब शास्त्रों का एक ही मत है कि भक्ति रस प्राप्त करना है, इसी बात को भक्त कबीर जी ने अपनी जीवन की कसौटी पर परख के लिखा है कि कबीरा गुरु की भक्ति कर, छड़ बिखिया जस चोज, बार बार नहीं पाइए मन जन्म की मौज। तो ये भक्ति हमें समर्पण का भाव रखना सिखाती है, बताती है कि मैं तभी पूर्ण होंगी जब तुम अपने आप को समर्पण कर दोगे। जब तक समर्पण अपने आप को यानी कि अपने आप को मिटा नहीं देना, समर्पण मतलब जब तक अपने आप को मिटा नहीं दोगे तब तक भक्ति नहीं हो पाती। इसलिए तो कहता है कि भक्ति करे कोई सूरमा यानी कि वो अपने आप को मिटाता है। बहुत बड़ी बात ये होती है अपने आप को मिटाकर समर्पण होना। अपने आप को जब मिटा दिया जाता है तब भक्ति की शुरुआत की होती है। तब वास्तविक में भक्ति की मार्ग पर हम चल पाते हैं, वरना अहंकार में हम कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। महापुरुषों हमें कभी भी कोई भी भक्ति जतानी नहीं होती, सेवा जतानी नहीं होती कि हम कर रहे हैं और दूसरा नहीं कर रहा है तो वहाँ ही भक्ति विफल होती जाती है। हम जब कर रहे हैं तो अपने लिए, कोई दूसरा नहीं कर रहा है तो अपने लिए। भक्ति हमें करनी है तो लाभ भी हमें ही लेना है। तो महापुरुषों इसी प्रकार हम समर्पण के भाव से होते हुए भक्ति मार्ग पर चलते रहें और सतगुरु की रहमत कृपा प्राप्त करते रहें। तो दास निवेदन कर रहा है कि नहीं किया है अभी तक जिन महात्माओं ने चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। दास का आपके चरणों में प्यार भरा धन्य निरंकार जी।